नमस्कारः। अधुना वयं सप्तमे पाठे स्मः। सप्तमे पाठे समाससन्दर्भे किम् उक्तं वयं पठिष्यामः। वस्तुतः अस्मिन् पाठे यद् किञ्चित् पूर्वम् उक्तमस्ति तस्य एव एक प्रकारेण पुनरावृत्तिः अस्ति, परन्तु किञ्चित् स्पष्टतया। इस पाठ में जो कुछ बताया गया है वह एक प्रकार से पूर्व पाठों की आवृत्ति के रूप में भी होगा, फिर भी उसे कुछ और अधिक गहराई से समझाने का प्रयास किया गया है। हम जब समास कर रहे थे, यदा वयं समासं पठामः स्म, वयं जानीमः कि तत्र भिन्न भेदाः सन्ति। यथा तत्पुरुष समासः, द्वन्द्व समासः, अव्ययी भाव समासः, कर्मधारय समासः, द्वन्द्व समासः, बहुव्रीहि समासः, भिन्न भेदाः सन्ति। इदमपि सत्यमस्ति, बहुत सारे समासों के शब्दों में एक समानता भी दिखाई देती है। एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक शब्द है रामदासः। वयम् अस्य पदस्य विग्रहं प्रकारद्वयेन कुर्मः। एकं रामस्य दासः षष्ठी तत्पुरुष। वयं जानीमः षष्ठी अत्र वर्तते, अतएव षष्ठी तत्पुरुषः इति समासः। हम पूर्व के पाठों में इस बात को जान चुके हैं। मेरा अनुरोध होगा आप एक बार इसे दोहराएं। मम अनुरोधः अस्ति एक बार हम पूर्व पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कुर्वन्तु। एक द्वितीय रूप भी हो सकता है, रामः यस्य दासः सः। राम है जिसका दास वह, और इस अर्थ में यह बहुव्रीहि है। अर्थात समान शब्द है, परंतु विग्रह दो प्रकार से किया गया है। समानः शब्दः परंतु विग्रह इति प्रकार द्वयेन। इसी प्रकार से मान लिया जाए अहम पीतांबरम नमामि, अहम पीतांबरम धरामि। ये दो वाक्य हैं, लेकिन दोनों वाक्यों में पीतांबरम इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अहम पीतांबरम नमामि, तो पीतम अंबरम यस्य सह तम। पीला है वस्त्र जिसका, वह उसे नमामि नमस्कार करता हूं। परंतु अहम पीतांबरम स्वीकरोमि, मैं पीतांबर स्वीकार करता हूं, अर्थात पीतम अंबरम स्वीकरोमि। तो पहले में यह बहुव्रीहि था और दूसरे में कर्मधारय बन गया, क्योंकि विशेषण विशेष्य का समास हो गया। इस प्रकार से सभी समासों की कुछ ना कुछ विशिष्टताएं हैं। मूलतः समास का जब हम विग्रह करते हैं अथवा समास करते हैं तो अर्थ को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थ की दृष्टि से ही समास का रूप आता है। अर्थ दृष्टया एव समासस्य रूपम अस्माकं पुरतः आगच्छति। इसी बात को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। एषः एव प्रमुखः बिंदुः अस्य पाठस्य, अतएव ते वदन्ति अर्थवत् समासः। विस्तृत अर्थ भी हैं इसके, परंतु अस्माकं कृते अत्र अस्मिन् पाठे यह भावः अस्ति तदधिकृत्य वदामि। अत्र अभिप्रायः अस्ति समास अर्थ के अनुसार होता है, अतएव अर्थानुसारम समास रूपम। समास का रूप अर्थ की दृष्टि से है, अर्थात उस समास का प्रकार क्या है। प्रत्येक समास के भेद में कुछ ना कुछ विशिष्टता है। किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति प्रत्येकं भेदम् अधिकृत्य, तत् वैशिष्ट्यम् अधिकृत्य एव समासस्य भिन्नं रूपं वर्तते। अस्य एव स्पष्टीकरणम् अत्र कृतमस्ति। वयम् अत्र पश्यामः, किञ्चित् अवगच्छामः, तत्पश्चात् पुस्तके किं लिखितमस्ति तत्रपि वयं द्रक्ष्यामः। अधुना पश्यामः
पूर्वम् अव्ययीभाव समासं स्वीकुर्मः। अस्य कृते स्पष्टमस्ति अव्ययपूर्वकम् अर्थात सः भेदः यत्र अव्ययस्य प्रयोगः पूर्वं क्रियते, अव्ययस्य भावः तत्र विद्यते। हम देख चुके हैं निर्मक्षिकम, उपगंगम, यथाशक्ति, इस प्रकार से भिन्न भिन्न हमने रूपों को देखा था। अनेकानि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति, वयं किंचित् आवृत्तिमपि अत्र करिष्यामः। अतएव यत्र अव्ययं पूर्वम् आगच्छेत् तत्र अव्ययीभाव समासः इति ते वदन्ति। अर्थः अव्ययस्वरूपेण सम्बद्धः वर्तते। एवमेव संख्यापूर्वकम्, यस्मिन् समासे यदि संख्या पूर्वम् आगच्छेत् त्रिलोकी, तो त्रि इति पदं तत्र संख्यावाचकं पदम् अस्ति। तो इस प्रकार का समास द्विगु समास हो जाता है जहां संख्या पहले आ जाती है। पंचगवम आपका संख्या पूर्वक समास है, अतः द्विगु के रूप में आएगा। ऐसे हमने द्विगु समास के अंतर्गत देखा था। अस्माभिः द्विगु समासस्य अंतर्गते दृष्टमासीत्, वयं पठितवन्तः। एवमेव चार्थे द्वंद्वः, च के अर्थ में द्वंद्व, और च हमने बताया था वो समूह का वाचक है। जब च के अर्थ में दो या दो से अधिक अनेक पदों का हम समास करते हैं, उस अवस्था में वह समास द्वंद्व के समास के रूप में होता है। और क्योंकि यहाँ समूह आ रहा है, समूह के लिए समाहार शब्द का प्रयोग हम करते हैं। वयम इदमपि पठितवन्तः, अतएव समाहार द्वंद्वः इति। लेकिन मुख्यतः समास यह द्वंद्व है। फिर हमने देखा था नीलः मेघः नीलमेघः, पीतम अंबरम पीतांबरम, नीलोत्पलम घनश्यामः। इस प्रकार के जो समास थे, जहां विशेषण विशेष्य के बीच में समास है, यत्र विशेषण विशेष्य मध्य समासः आसीत्, वहां हमने उसे कर्मधारय माना था। और कर्मधारय की एक विशिष्टता क्या थी? समान विभक्ति ही, नीलः वर्णः नीलवर्णः। और क्योंकि हम जानते हैं विशेषण विशेष्य का यही मुख्य बिंदु है कि समान विभक्ति ही, समान लिंगम, समान वचनम आदि आदि। अतः पीतांबरम जब मैं कहता हूं पीतम अंबरम, तो अंबरम नपुंसकलिंग एक वचन में है, तो पीतम भी नपुंसकलिंग एक वचन में हो गया। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य के बीच का समास और जिसमें समान विभक्ति रहती है वह कर्मधारय है। और हम यह भी जान चुके हैं इसमें अवधारणा का प्रश्न भी है, अर्थात जहां एक निश्चितता का भाव रहता है और हम एव का भाव वहां लेकर आते थे। संभावना अपि दृश्यते यत्र वयम इति भावम आनयामः। नीलमेघः, मेघ यहाँ द्वितीय पद है, वह प्रधान है और उस दृष्टि से यह कर्मधारय समास है, हम ये जान चुके हैं। अतः हम यदि पुनः एक बार इस समास से संबद्ध अध्याय को पढ़ें, बात और स्पष्ट होगी। यदि वयं पुनः संबद्धं पाठं पठामः, किंचित् स्पष्टीकरणम् अधिकं प्राप्स्यामः। और फिर राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, रामस्य दासः रामदासः, विष्णोः सेवकः विष्णुसेवकः। इस प्रकार से भिन्न विभक्ति होने पर, लेकिन उनमें अर्थ की संबद्धता रहती ही है, उत्तर पद प्रधान रहता है, तो तत्पुरुष समास हमारे सामने आ जाता है। और फिर अन्य पद प्रधान हो, जब यहाँ देखा रामः यस्य दासः सः बहुव्रीहि, तब बहुव्रीहि समास आ जाता है। और हम ये भी जान चुके हैं जब बहुव्रीहि समास आता है तो उस समय वह समस्त पद विशेषण के रूप में कार्य करता है। हमने बहुव्रीहि के समय अनेकों उदाहरणों को वहां देखा था।
आपसे फिर अनुरोध होगा कि कृपया एक बार उस पाठ को देखते हैं तो बात और स्पष्ट होगी। तो यहाँ इन बातों के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है, यदि वयम समासं पठितुम् इच्छामः, समासं कर्तुम् इच्छामः, विग्रहं कर्तुम् इच्छामः, तदा अर्थः द्रष्टव्यः। हमें अर्थ को ध्यान में रखना होगा, इसलिए अर्थवत् समासः, इस बात को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आप यदि अपनी पुस्तक में सप्तमम अध्यायम पश्यन्ति तो पहले आपके इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। फिर बाद में समस्त पदों का अर्थ संबंधी विश्लेषण भी बताया गया है और यह उदाहरण दिया गया है रामदासः। ऐसे ही एक और उदाहरण है, पीताम्बरम विष्णुम नमस्कुरु। हम यहाँ देख चुके हैं, पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य सह तम। हम यदि यह विग्रह करते हैं तो उस विष्णु को नमस्कार करो जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसका अन्य पद, यहाँ केवल पीला वस्त्र अर्थ नहीं है, पीला वस्त्र केवल यहीं तक अर्थ होगा यदि एतावत् पर्यन्तम अर्थः अस्ति तदा तो कर्मधारयः, अन्यथा यदि अनेन पदेन एषः भावः स्वीक्रियते अर्थात अस्य प्रयोगः विष्णु कृते वर्तते, तब यह समास बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। आइए अब हम यहाँ जो द्वितीय उदाहरण यत्र वर्तते तत्पश्यामः। अब यहाँ द्वितीय उदाहरण को देखिए, माता पितृ सेवां यह न करोति सह अपुत्रः। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह पुत्र नहीं है। अपुत्रः न पुत्रः, इस प्रकार से करें तो वह नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही राजा दशरथः अपुत्रः आसीत्, अपुत्रः न पुत्रः इति, अपुत्रः। एवमेव तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः, रामः दीर्घबाहु आसीत्, राम लंबी भुजाओं वाले थे। इसी का आभाग देखिए, व्याधः दीर्घबाहुना पक्षिशावकं गृहीतवान्। एतयोः उभयोः वाक्ययोः दीर्घबाहु इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। तदा कः समासः अत्र? तस्य स्पष्टीकरणं दत्तम् अस्ति। यदि विग्रह एवं क्रियते, दीर्घौ बाहु यस्य सह, हम जानते हैं बहुव्रीहि समास में यत् और तत् का प्रयोग भी होता है। हम बहुव्रीहि समास के समय ये पढ़ चुके हैं। बहुव्रीहि समास से अध्ययन समय वयं पठितवन्तः। तत्र यत् एवं तत् इति सर्वनाम द्वयस्य प्रयोगः क्रियते। यदि एतादृशी स्थितिः भवति तदा बहुव्रीहि समासः इति। यहाँ यही बात है, दीर्घौ बाहु यस्य सह, दीर्घ बाहु जिसकी भुजाएं लंबी हैं वह बहुव्रीहि समासः। परंतु व्याधः दीर्घ बाहुना पक्षी शावकम गृहीतवान्, दीर्घः बाहु तेन, दीर्घ बाहुना लंबी भुजाओं से, तो बाहु है और दीर्घ उसका विशेषण है। विशेषण विशेष्य मध्ये समासः अस्ति, तेन एतदर्थम अस्ति, अर्थात तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारयः, कर्मधारयः तो अस्ति एव, पुनः दीर्घ इति विशेषणं वर्तते, अस्य प्रयोगः पूर्वम् अस्ति, अतः विशेषण पूर्व पद कर्मधारयः इति समासः। चतुर्थम उदाहरणं पश्यामः, विशाल गृहे 10 कर्मकरः कार्यं कुर्वन्ति। अत्रैव विशाल गृह धनिकः सुखेन जीवति। प्रथमे वाक्ये विशाल गृहे, तत् स्पष्टमस्ति, विशालम गृहम, विशालम गृहम, तो विशालम विशेषण है, गृहम विशेष्य है, इन दोनों के बीच में समास हुआ। विशालम गृहम तस्मिन्, विशाल गृहम बाद में बना विशाल गृहे, तो विशेषण विशेष्य का विशालम विशेषणम अस्ति, गृहम विशेष्यम अस्ति, अतः विशेषण पूर्व पद कर्मधारयः।
यथा वयं तृतीय उदाहरणे दृष्टवन्तः तथैव अत्रापि। परन्तु यदि वयम् एवं कुर्मः, विशालगृह धनिकः विशालं गृहं यस्य सः विशाल गृह। विशाल है घर जिसका, वह विशाल ग्रह धनिकः। और धनिक शब्द बाद में आया है, इसका अर्थ है यहाँ विशाल ग्रह धनिकः का विशेषण बनकर आया है। अन्यथा देखिए, ग्रह तो नपुंसकलिंग है, ग्रहम होना चाहिए था, लेकिन विशाल ग्रह जब कहा गया तो धनिका का यह विशेषण है। और धनिक पुल्लिंग में है, एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति में है, तो विशाल ग्रह भी उसी प्रकार से पुल्लिंगे एक वचने प्रथमा विभक्तौ इति वर्तते। उभयो विशेषण विशेष्य दृष्ट्या अन्वयः वर्तते। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। तो चतुर्थे वाक्ये विशाल ग्रहे विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः, परंतु विशाल ग्रह इति विशालं ग्रहं यस्य सः, अत्र बहुव्रीहि समासः। पंचमं वाक्यं पश्यामः, सः असंतोषं प्राप्तवान, वह असंतुष्ट हो गया। इसी का द्वितीय वाक्यं वर्तते, असंतोषः धनिकः निद्रां न प्राप्नोति। असंतुष्ट धनी व्यक्ति को नींद नहीं आती। अधुना पश्यन्तु, सः असंतोषं प्राप्तवान। असंतोषं यथा अपुत्रः न पुत्रः, असंतोषं न संतोषः असंतोषः तम असंतोषम। तो यहाँ न पहले आ जाने से नए तत्पुरुष समास हो गया। भवन्तः द्रक्ष्यन्ते अत्र लिखितमपि अस्ति, न संतोषः असंतोषः तम असंतोषम नए तत्पुरुष, परंतु असंतोषः धनिकः। अब ये धनिक का विशेषण बन गया। विग्रह कथम अस्ति, न विद्यते संतोषः यस्य सः असंतोषः, जिसके पास संतोष नहीं वह। इसका अर्थ है विशेषण विशेष्य बन गया तो बहुव्रीहि हो गया। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे यत् किंचित वयं पूर्वं पठितवन्तः संपूर्ण सामग्र्यः किंचित भिन्न प्रकारेण पुनरावृत्तिः दृश्यते। मुख्य भावः अत्र आसीत् समास करण समये विग्रह समये अर्थः कः तत्र अस्माकं अवधानं भवेत्। अतएव अर्थवत् समासः अर्थानुसारं समास रूपम अर्थात समास प्रकारः यदि अव्ययं पूर्वम् अस्ति अव्ययी भावः, संख्यापूर्वकम् अस्ति द्विगु समासः, समूहवाचकः अस्ति समाहार द्वन्द्वः, समान विभक्ति यदि वर्तते कर्मधारयः, भिन्न विभक्ति अस्ति तत्पुरुषः, अन्यय पद प्रधानम अस्ति बहुव्रीहि। तो इस प्रकार से समासस्य ये भेदा सन्ति तत्र अर्थदृष्ट्या कः भेदा अत्र स्पष्टीकरणं कृतमस्ति। वयं दृष्टवन्तः रामदासस्य उदाहरणस्वरूपेण केवलं रामस्य दासः षष्ठी तत्पुरुष, परंतु रामः यस्य दासः स चिन्तयतु कोऽपि धनिकः अस्ति, तस्य एकः दासः अस्ति, तस्य नाम रामः अस्ति, तदा रामदासः धनिकः, अर्थात रामः दासः यस्य सः, राम है दास जिसका, ऐसा वह धनिक, तब यह बहुव्रीहि होगा। अनेन प्रकारेण वयम् एक प्रकारेण अस्मिन् पाठे पुनरावृत्तिमपि कृतवन्तः। अर्थः कथं क्रियते, विग्रह कथं क्रियते, समासः कथं क्रियते इति अपि वयम् उदाहरणैः ज्ञातवन्तः। एतावत् पर्यन्तम् अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।